भगवन निवासो मंदिरम। लेखक डॉक्टर सत्येंदु शर्मा, सहायक प्राध्यापक शाहदुवा महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर। इस वर्ष 2024 में स्वामी विवेकानंद और स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की बेलूर मठ स्थित मंदिर स्थापना की शताब्दी के उपलक्ष्य में मंदिरों से संबंधित आलेख श्रृंखला प्रकाशित की जा रही है। भगवान जहाँ शयन करते हैं या जहाँ उनकी स्तुति की जाती है उसे मंदिर कहते हैं। मंदते सुप्यते अत्र मंदते स्तूयते इति वा। वास्तव में भगवान के निवास स्थान का नाम है मंदिर। जब उनकी प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, उसके पश्चात वो मात्र प्रतिमा नहीं रह जाती, बल्कि वो भगवान का चिन्मय रूप हो जाता है। साकार भगवान की उपासना करने वाले भक्तगण मंदिर में भगवान के सम्मुख जाकर प्रार्थना करते हैं, उनका गुण कीर्तन करते हैं, अपनी याचनाएं रखते हैं और प्रभु का यथोचित अनुग्रह प्राप्त करते हैं। निराकार उपासक भगवान का कोई आकार और रूप गुण नहीं मानते। उनके मत में नाम रूप रहित भगवान सर्वत्र विद्यमान है। भगवान की सर्वव्यापकता में विश्वास तो सगुण साकार उपासकों का भी होता है, लेकिन उनके मत में भक्तों के प्रेम में द्रवीभूत होकर भगवान सशरीर प्रकट होते हैं और मनुष्य की तरह संभाषण आदि समस्त प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। यो तो भगवान सर्वत्र विद्यमान है और अनन्य भक्त प्रेम से जहाँ भी उन्हें पुकारे वे प्रकट भी हो जाते हैं, लेकिन सामान्य जनों के लिए उनके उपासना स्थल के रूप में भारतीय ऋषि मुनियों ने मंदिरों की प्रतिष्ठा की परंपरा का श्री गणेश किया। इस प्रकार सगुण उपासकों के लिए भगवान के निवास स्थान रूपी मंदिरों का निर्माण कार्य प्रचलित हुआ, जहाँ जाकर भक्तगण भगवान से यथारुचि अर्चन, पूजन, प्रार्थना आदि के द्वारा संपर्क स्थापित करते हैं। मंदिरों में भगवान के निवास पर तथाकथित प्रत्यक्षवादी नास्तिकों को अविश्वास हो सकता है। उनके मत में यह केवल कल्पना, तथ्यहीन श्रद्धा और मिथ्या धारणा हो सकती है, किंतु हमारे भारतीय संत परंपरा ने अपनी अनुभूतियों से इसे सत्य प्रमाणित कर दिखाया है कि मंदिर भगवान का निवास है और वहां उनसे साक्षात्कार होता है। मंदिरों में भगवत साक्षात्कार करने वाले कतिपय संत भक्तों के उल्लेख यहाँ दर्शनीय है। नरसिंह मेहता, 15वीं शताब्दी के नरसिंह मेहता प्रख्यात भक्त हुए हैं। बचपन में ही माता पिता के निधन वशात बड़े भाई वंशीधर उनका पालन पोषण कर रहे थे। सदा भगवत भक्ति, भजन कीर्तन और साधु संग में लीन रहने वाले नरसिंह जी पर बड़े भाई का स्नेह तो था, पर भाभी अक्सर उन्हें कुछ न करने के ताने मारा करती थी। एक दिन भाभी की बहुत कड़वी बातें सुनकर नरसिंह जी घर छोड़कर चल पड़े। सायंकाल तक गोपेश्वर शिव मंदिर पहुंचकर वहीं आसन टिकाया और महादेव की आराधना में तल्लीन हो गए। बिना खाए पिए सप्ताह भर ध्यानस्थ आत्मसमर्पित भक्त को देखकर आशुतोष महादेव का चित्त पिघल पड़ा। साक्षात प्रकट होकर उन्होंने नरसिंह जी को दुलारा और साथ लेकर भगवान द्वारिकाधीश के यहाँ जा पहुंचे। महादेव द्वारा सौंपे गए नरसिंह पर भगवान श्री कृष्ण द्रवित हो उठे। उन्हें अपने प्रासाद में रखा, महारास देखने का सौभाग्य दिया और अपने पीताम्बर, करताल और प्रतिमा देकर लोक संग्रह निमित्त विदा किया। जूनागढ़ लौटकर नरसिंह जी अपना सारा सांसारिक दायित्व अपने आराध्य श्री कृष्ण को सौंपकर अहर्निश भजन कीर्तन में रम गए। योगक्षेम बहाम्यहम् के वचनदाता प्रभु श्री कृष्ण ने उनका सारा भार संभाल लिया था। जब जैसी जरूरत आई उसका निराकरण किया। एक बार कठिन परीक्षा की घड़ी तब आई जब जूनागढ़ के राजा मांडलिक ने नरसिंह जी के सामने शर्त रखी कि वो भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथों सायंकाल में माला पहनाकर मंदिर को ताले से बंद कर चाबी अपने पास रखेगा और सुबह तक वही माला यदि भगवान श्री कृष्ण उसके गले में डाल देंगे तब माना जाएगा
कि वो प्रभु का सच्चा भक्त है, अन्यथा उसे प्राणदंड दिया जाएगा। नरसिंह जी ने राजा की शर्त स्वीकार कर ली। राजा ने मंदिर में जाकर श्री कृष्ण को माल्यार्पण किया। मंदिर के दरवाजे में ताला लगवाकर चला गया। नरसिंह जी निरंतर श्री कृष्ण के भजन गाने में भावमग्न रहे। प्रातः जब राजा आया, भगवान के गले की माला नरसिंह जी के गले में पड़ी थी। इस चमत्कार की घटना से नरसिंह जी की प्रसिद्धि सुगंध के समान चतुर्दिक व्याप्त हो गई। इस तरह भगवान ने भगवत भक्ति की महिमा के साथ साथ संसार को यह भी दिखला दिया कि मंदिर में केवल मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान निवास करते हैं। चैतन्य महाप्रभु। विश्व विख्यात वैष्णव भक्त चैतन्य महाप्रभु का जन्म 15वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में हुआ। आरंभिक जीवन में वे इतने चंचल थे कि कभी वैष्णवों को देखकर पूछते हुए तंग करते थे, वैष्णवता किसे कहते हैं। कभी श्रीधर नामक भक्त दुकानदार से पुष्पमाला देने के लिए छेड़ते हुए कहते कि सबसे बड़े देवता तो हम ही हैं, हमसे बढ़कर देवता और कौन हो सकता है। गंगा जी तो हमारे चरणों का धोवन है। कभी पंडित श्रीवास के भक्ति भाव सीखने के परामर्श के उत्तर में बोलते कि अभी थोड़े दिन और इस तरह मौज कर लेने दो, फिर इकट्ठे ही वैष्णव बनेंगे और ऐसे वैष्णव बनेंगे कि वैष्णवों की तो बात ही क्या है, साक्षात विष्णु भी हमारे पास आया करेंगे। किंतु कालांतर में उनकी यह चंचल प्रकृति परिवर्तित हुई। एक बार वे अपने मौसा, कुछ स्नेहीजनों तथा विद्यार्थियों के साथ गया धाम की यात्रा पर निकले। वहां पिता का श्राद्ध कार्य संपन्न करने के बाद वे सबके साथ दर्शनार्थ विष्णुपद मंदिर गए। वहां भगवान की प्रतिमा देखते देखते उन्हें भगवान के चिन्मय रूप के दर्शन हो गए। जिस अनिर्वचनीय आनंदानुभूति में वे अचेत होकर गिरने लगे, तभी किसी सन्यासी ने उन्हें संभाल लिया। चेतना आने पर महाप्रभु ने उस सन्यासी श्री ईश्वरपुरी से वही दीक्षा प्राप्त की और श्री कृष्ण का नाम जप करते हुए भगवत प्रेम में सुध बुध खोने लगे। कभी भावोन्माद में जोर जोर से रोने लगते, कभी जोर जोर से हंसने लगते और कभी नृत्य करने लगते। इस तरह भगवान विष्णुपद ने मंदिर में उन्हें अपना चिन्मय रूप दिखाकर जीवन और जीवनचर्या धन्य कर दी। एकनाथ। 16वीं शताब्दी में आविर्भूत महाराष्ट्र के सुविख्यात संत एकनाथ जी बाल्यावस्था से ही भगवत जनानंदी थे। वे 12 वर्ष की अवस्था में ही गुरु की खोज के लिए अत्यंत व्याकुल रहने लगे। अंतर्यामी प्रभु तो अपने भक्तों का पल पल ध्यान रखते हैं। एक दिन एकनाथ जी शिवालय में बैठे भगवान के सुमिरन भजन में निरत थे। तभी उन्हें आकाशवाणी सुनाई पड़ी, जाओ देवगढ़, वहां तुम्हें जनार्दन पंत के दर्शन होंगे, जिनसे तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध होगा। एकनाथ जी देवगढ़ के लिए निकल पड़े। 2 दिनों की यात्रा के बाद तीसरे दिन पहुंचे और जनार्दन पंत के दर्शन कर उनके चरणों का आश्रय लेकर निरंतर 6 वर्षों तक सेवा की। जनार्दन पंत ने उन्हें दीक्षा दी और गुरु के आशीर्वाद से उन्हें भगवत दर्शन लाभ हुआ। फिर तो एकनाथ जी का संपूर्ण जीवन भगवत भक्ति के रस में व्यतीत होकर जगत में सदा के लिए अनुपम आदर्श बन गया। इस तरह मंदिरवासी भगवान शिव ने भक्त एकनाथ के लिए आकाशवाणी द्वारा गुरु का नाम पता बताकर उनका मार्ग प्रशस्त किया। श्री रामकृष्ण परमहंस। 19वीं सदी में प्रादुर्भूत श्री रामकृष्ण देव को जन्मतः भगवत भक्ति प्राप्त थी। भगवान के भजन पूजन में उनकी स्वाभाविक अनुरक्ति दिखाई पड़ती थी। लेकिन अग्रज रामकुमार के पास जब वे कलकत्ता गए और दक्षिणेश्वर मंदिर में पुजारी नियुक्त हुए, उसके बाद तो मानो उनकी भक्ति को दैवी पंख लग गए। घंटों माँ काली की पूजा करते, माँ से दर्शन देने की प्रार्थना करते और माँ के ही ध्यान में डूबे रहते। धीरे धीरे उनके चित्त की व्याकुलता बढ़ती चली गई और फिर एक दिन भावोन्माद में मंदिर में टंगे खड़ग को लेकर बोलने लगे, माँ, आपके दर्शन के बिना इस जीवन का क्या मतलब। इतना बोलकर वे खड़ग से यह लीला समाप्त करने वाले ही थे कि दयामयी माँ काली प्रकट हो गई।
श्री रामकृष्ण देव माँ के दर्शन से धन्य हो गए और फिर उसके पश्चात तो माँ के साथ दर्शन संभाषण आदि का क्रम उनके जीवन में अनवरत चलता रहा। श्री रामकृष्ण देव का स्पष्ट मत था, मंदिर में साक्षात भगवान का वास होता है, और अपने इस मत को उन्होंने स्वयं की अनुभूति में घटित कर दिखाया। वामा खेपा 19वीं सदी के अद्भुत भक्त वामा खेपा माँ तारा के उपासक थे। कभी वे तारापीठ के शशमान में बैठकर माँ का ध्यान मंत्र जाप करते थे या कभी मंदिर में माँ के सामने बैठे रहते थे। माँ से उनका संबंध एक मुंह लगे बच्चे के समान था। एक दिन माँ के भोग लगाने से पहले ही वामा ने भोग ग्रहण कर लिया। भोग जूठा करने से मंदिर के पुजारियों ने क्रोध में आकर उन्हें मार पीट कर वहां से भगा दिया। रात में नटोर की महारानी को माँ तारा ने सपने में दर्शन देकर कहा कि मेरा बेटा वामा भूखा है और मुझे भोग लगाया जा रहा है। यह मैं सहन नहीं कर सकती। मैं यह स्थान छोड़कर कहीं और चली जाऊंगी। अगले दिन रानी ने पुजारियों से सारी घटना सुनने के बाद कहा कि वामा को बुलाकर भोजन कराया जाए और आज से उन्हें भोजन कराने के बाद ही माँ को भोग दिया जाए। फिर पुजारियों ने खोजकर और बुलाकर बड़े आदर से वामा को भोजन कराया और उस दिन से उनके भोजन के पश्चात ही माँ को भोग देना आरंभ हुआ। इस तरह माँ तारा ने दिखला दिया कि वहां मंदिर में केवल मूर्ति नहीं, वे स्वयं विराजमान हैं, जो भोग भी स्वीकार करती हैं और भक्तों के भाव अनुरूप यथोचित व्यवहार भी करती हैं। काशी की साध्वी माताजी। बंगाल की अशिक्षित भक्तमती एक माताजी काशी में रहती थी। प्रातः भगवान काशी विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा का दर्शन पूजन उनका दैनिक व्रत था। इसके बाद उनका श्रेष्ठ समय घर में भगवान के नाम जप ध्यान में व्यतीत होता था। उनकी भक्ति इस पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी कि भगवान के अखंड स्मरण के कारण उनके शरीर पर देवी देवताओं के चित्र और अनेक मंत्र उभर जाते थे, जो घंटों तक उत्सुक लोगों के लिए दर्शनीय होते थे। एक दिन माताजी अन्य दिनों की तरह माँ अन्नपूर्णा के मंदिर गई। वहां प्रणामादि करने के क्रम में उनकी दृष्टि माँ के गले में लटके हार पर पड़ी। माँ के गले का उज्जवल हार उन्हें अत्यंत सुंदर लगा। तभी माँ अन्नपूर्णा ने अपने गले का हार निकालकर अपना हाथ माताजी की ओर बढ़ा दिया। यह दृश्य देखकर माताजी अतिशय चकित हो उठी। उन्हें मानो स्वयं की आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने मंदिर में इधर उधर दृष्टि घुमाई, पर संयोगवश उस समय दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। माताजी ने फिर माँ अन्नपूर्णा की ओर देखा। माँ अन्नपूर्णा ने मुस्कुराते हुए फिर एक बार अपने हाथ में लिया हार बढ़ाते हुए कहा, ले लो। माताजी ने माता के हाथ से हार ले लिया और लौटकर घर आ गई। माताजी को कंठहार देकर माँ अन्नपूर्णा ने संसार को बता दिया कि मंदिर में विराजमान मूर्ति चिन्मय है, जो इच्छानुसार मानवोचित व्यवहार भी करती हैं। उक्त विलक्षण भगवत भक्तों के अतिरिक्त अब कुछ सामान्य भक्तों से सुने हुए मंदिर में घटित वृत्तांत प्रस्तुत है। 1. रायपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर नवा गांव में श्री विश्वनाथ मंदिर है। वहां एक दिन दक्षिण भारत की रहने वाली एक महिला भक्त आई। शिवलिंग पूजन एवं अन्य देवी देवताओं के पूजन के बाद उन्होंने मंदिर के साधक प्रबंधक जी से अनुरोध किया, मैं बहुत दूर से यहाँ दर्शन करने आई हूँ। माता त्रिपुर सुंदरी की भक्त हूँ, इसलिए यदि आप माता राज राजेश्वरी का प्रसाद स्वरूप कुछ देते तो बड़ा आनंद होता। प्रबंधक जी ने कहा कि आप माँ की भक्त हैं तो माँ से स्वयं प्रसाद मांग लीजिए, वे जो उचित समझेंगी दे देंगी। यह सुनकर महिला भक्त ने माँ के विग्रह के सामने जाकर आंचल फैलाकर कुछ प्रसाद देने की प्रार्थना की। तभी चमत्कार हुआ। माँ के गले में पड़ी स्फटिक की माला से एक दाना नीचे गिर पड़ा। अग्रवाल जी ने वो स्फटिक का दाना महिला भक्त को दे दिया। बाद में जांच करने पर पता चला कि माँ के गले की स्फटिक माला न कहीं से टूटी थी, न उसमें एक भी स्फटिक कम था। 2. एक देवी भक्त महामाया के मंदिर प्रतिदिन
दर्शनार्थ जाया करते थे। उन्हें समय समय पर बहुत पीड़ादायक सिर दर्द होता था। नगर के अनेक चिकित्सकों से उपचार करवा लिया था, पर कोई लाभ नहीं मिला। रोज की तरह जब वे संध्या समय मां महामाया मंदिर पहुंचे और आंख बंद कर मां को प्रणाम कर रहे थे, तभी गर्भगृह की ओर से आवाज आई, अमुक योग केंद्र जाओ, वहां तुम्हारा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। भक्त ने आंखें खोलकर देखा, आसपास कोई नहीं था। भक्त ने उस योग केंद्र का नाम कभी सुना नहीं था। अन्य लोगों से पूछने पर जानकारी प्राप्त हुई और वे योग केंद्र गए, जहां 1-2 महीने योगाभ्यास आदि के बाद वे सिर दर्द से सदा के लिए मुक्त हो गए। तीसरा, एक भक्त उज्जैन के महाकाल मंदिर गए थे। दर्शन पूजन के बाद गर्भगृह से बाहर जाकर एक खाली स्थान देख वे बैठ गए। मन पूरी तरह भगवान महाकालेश्वर में भावाविष्ट था। अकस्मात बैठे बैठे भक्त को लिंग विग्रह के स्थान पर सशरीर आधे लेटे हुए भगवान महाकालेश्वर का रूप दिखने लगा। भाव में ही भक्त ने उन्हें प्रणाम किया और दाहिना हाथ उठाकर भगवान महाकालेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, विजयी भव। उपर्युक्त विवरण से प्रमाणित है कि मंदिरों में भगवान की प्रतिमा भर नहीं होती, बल्कि उसमें साक्षात भगवान रहते हैं। यदि हम निष्ठापूर्वक मंदिर में भगवान को पुकारे और वे कृपा कर दे, तो हम भी उनके दर्शन, स्पर्श, संभाषण आदि का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम कृष्ण।